नाजरीन आदाब अर्ज है, एमआरएफ टीवी कर्नाटका में आपका इस्तकबाल है। सिक्कों की झनकार में तू न हो मस्त मगन, ये तहरीर जावेद अख्तर भारती की है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वाह रे इंसान, तेरी खुद गर्जी का क्या कहना, तेरे मक्र फरेब का क्या कहना, तेरे नुमाइशी अंदाज का क्या कहना, तेरी बेरुखी बेवफाई का क्या कहना, तेरे सख्त लहजे व संग दिली का क्या कहना। लगता है तुझे मरना ही नहीं, चंद सिक्कों की झनकार में इतना मस्त मगन हो गया कि रिश्तेदारों का भी ख्याल नहीं, पड़ोसियों का भी ख्याल नहीं, समाज का भी ख्याल नहीं, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों का भी ख्याल नहीं है। तुझे शेखी बिगाड़ने से फुर्सत नहीं, अपने मुंह अपनी तारीफ से फुर्सत नहीं। खुद को बरतर दूसरों को कमतर समझने लगा, हज पर हज करने लगा, उम्रे पर उम्रा करने लगा। पड़ोसी भूखा सो रहा है, कोई परवाह नहीं। बहुत से घरों के चूल्हे में आग नहीं जलती है, कोई परवाह नहीं। खुद हाजी साहब का ड्राइवर गरीब है, फाका कशी के दहाने पर खड़ा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है, पेशानी पर गुर्बत की लकीरें नजर आती हैं। घर की छत टपक रही है, जिस्मों पर बोसीदा कपड़े हैं। किसी से मदद मांगने के लिए जबान नहीं खुलती है, किसी के सामने दामन पसारने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हर गरीब एक जैसा नहीं होता। कोई लाउड स्पीकर से भीख मांगता है तो कोई बेहया और बेशरम कुछ लोगों को पालकर उनसे भीख मंगवाता है, यानी भीख मांगने और मंगवाने का कारोबार करता है। रब्बे कायनात गारत करे ऐसे मनहूस इंसानों को जो छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करता है। सुबह में गाड़ी से जगह जगह छोड़ता है, शाम को उठाता है। भीख की रकम कम होने पर उन बच्चों और नौजवानों व बूढ़ों पर जुल्म भी ढाता है। जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि कल मैदान महशर में रब के सामने क्या जवाब देंगे। कुछ इंसान बज़ाहिर बड़े भोले भाले नजर आते हैं, मगर उनकी हकीकत वही जानते हैं जो उनके मातहत होते हैं। ऐसे ही एक साहब का वाकया बजरिए वीडियो नजर से गुजरा, जिसे राकिब ने तहरीरी शक्ल में तरतीब देने की कोशिश की है। किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, इख्तिलाफ नहीं, मगर जो वीडियो में देखा उसकी झलक आम तौर पर समाज के दौलतमंद लोगों के अंदर और उनकी औलादों के अंदर देखने को मिलती है। हाजी साहब बड़े खुशहाल हैं, दौलत की फरावानी है, बंगला नुमा मकान है, संगे मरमर लगे हुए हैं, पूरे मकान में चकाचौंध रोशनी है, बड़ी महंगी कार भी है, लेकिन उस कार को चलाने वाला इंसान यानी ड्राइवर बहुत गरीब है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कमाने वाला वो तन्हा है, बीवी बीमार है, मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है, इलाज के लिए पैसे नहीं। एक दिन बीवी की बीमारी और तकलीफ में इजाफा हो गया, वो उठने बैठने से मजबूर हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दिया और साथ ही ये भी कहा कि पूरे पैसे का इंतजाम करके अस्पताल आना, क्योंकि हमने अस्पताल कमाई के लिए बनवाया है, खिदमत खल्क के लिए नहीं बनवाया। हमने डॉक्टरी की तालीम कमाई के लिए हासिल की है, कौम की खिदमत के लिए नहीं। गरीब ड्राइवर रात भर बीवी को तसल्ली देता रहा और खुद अपनी आंखों से आंसू बहाता रहा। कभी अपनी बीवी का चेहरा देखता तो कभी बच्चों के चेहरों की उदासी को देखता। सुबह होती है, हस्बे दस्तूर हाजी साहब के घर पहुंचता है, गाड़ी साफ करता है, फिर हाजी साहब की ऑफिस में जाता है। क्या देखता है कि हाजी साहब खरबूजे को शहद से लगाकर खा रहे हैं। जैसे ही गरीब ड्राइवर पर नजर पड़ती है तो घमंड भरे अंदाज में पूछते हैं कि गाड़ी साफ किया कि नहीं। गरीब ड्राइवर बोलता है, जी हाजी साहब साफ कर दिया। इतने में ट्रे में सजाकर नमकीन और चाय हाजी साहब के लिए आ गई। अब हाजी साहब खरबूज भी शहद से लगाकर खा रहे हैं और नमकीन खाकर चाय भी पी रहे हैं, मगर एक बार भी ड्राइवर से खाने पीने के लिए नहीं कहा। और हाजी साहब की कुर्सी और मेज के नीचे ड्राइवर बेचारा अपने
अंदर हिम्मत पैदा कर रहा है कि आज हाजी साहब से कुछ कहूंगा। आखिरकार कांपते हुए होठों से कहा कि हाजी साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी बीवी बीमार है, उसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। हाजी साहब ने नजरें उठाकर देखा और कहा कि तुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, और कहा कि अच्छा चल ले लेना। शाम को ड्राइवर अपने घर पहुंचता है तो देखता कि बीवी बिस्तर पर पड़ी है, शिद्दते बीमारी से तड़प रही है। बीवी के पास जाकर कहता है कि हाजी साहब पैसे देने के लिए बोले हैं, जैसे ही पैसा देंगे मैं तुम्हारा ऑपरेशन करा दूंगा। कुछ दिनों बाद बीवी कहती है कि हाजी साहब से पैसे के लिए बोलिए, अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। गरीब शौहर बोलता है, हाजी साहब बड़े लोग हैं, बात करने की हिम्मत नहीं होती। आखिर बीवी के कहने पर ड्राइवर हस्बे मामूल हाजी साहब के घर जाता है तो आज हाजी साहब नए नए लिबास में मलबूस हैं, एकदम बर्कदम हैं। इतने में एक शख्स सूट बूट जमा कर आता है, हाजी साहब को सलाम करता है और गले मिलता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हाजी साहब, आपको 13वीं हज के सफर की मुबारकबाद। इधर हाजी साहब कहते हैं कि रात में बहुत बड़ी दावत का एहतमाम था, आप कहीं नजर नहीं आए। ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, मेरी बीवी का क्या होगा, ऑपरेशन कैसे होगा। ड्राइवर ने जबान खोल ही दी कि हाजी साहब पैसे दे दीजिए ताकि मेरी बीवी का ऑपरेशन हो जाए। हाजी साहब ने कहा, अबे जरा देख, मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूं, उसके लिए काफी पैसा खर्च हुआ है, और अभी रात में दावत का एहतमाम था, उसमें भी जबरदस्त पैसा खर्च हुआ है। अब हज से वापसी पर ही तुझे पैसे दूंगा। इतना सुनते ही ड्राइवर के अरमानों का खून हो गया, उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। बहरहाल हाजी साहब को एयरपोर्ट छोड़ने गया, और जब वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि बीवी की रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई है, बीवी का इंतकाल हो गया है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कभी अपनी किस्मत को कोसता है तो कभी बच्चों के कांधों को पकड़कर रोता है, तो कभी बीवी का चेहरा देखता है, फिर सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। हाजी साहब, आपने पैसे नहीं दिए, मेरी बीवी का इलाज और ऑपरेशन नहीं हो सका। हाजी साहब, आपने तो इंसानियत का भी फर्ज नहीं निभाया, और मैं आपका ड्राइवर, लेकिन फिर भी आपने मेरा ख्याल नहीं किया। आप हज के लिए गए, इधर मेरी बीवी मालिक हकीकी के पास गई। ड्राइवर फिर एक बार चीख मारते हुए कहता है कि हाजी साहब, मैं नहीं जानता कि आपका हज कबूल होगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि कोई हाजी हो सकता है, नमाजी हो सकता है, बज़ाहिर आबिद व जाहिद हो सकता है, आलिम व फाजिल हो सकता है, मुफक्किर, मुकर्रिर, मुहद्दिस, मुनाजिर हो सकता है, मगर उसके सामने कोई अल्लाह का बंदा सख्त बीमारी और तकलीफ में मुब्तला रहे, कराहता रहे, मगर उस पर रहम ना आए और दिल में उसकी तकलीफ का एहसास ना हो, तो वो सब कुछ होते हुए भी मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। नाजरीन, यहाँ पर ये तहरीर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये तहरीर और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरों तक पहुंचाने में जरूर हमारा ताउन करें। MRF टीवी कर्नाटका को खूब सब्सक्राइब करें, और हमारा ये वीडियो और ये तहरीर कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें।